हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तुर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो अभी जो रिसेंटली वीडियोस आ रही हैं, इसमें जो मेरा मेन फोकस है वो ये है कि जो फॉरेनर्स हैं उनके एग्जैक्ट जो वर्ड्स हैं, जो लाइंस हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, मैं वो उठाऊं और उस पर समझाने की कोशिश करूं। तो वो चीज़ें थोड़ी चैलेंजिंग भी होती हैं, ठीक है, और मुझे उसमें मज़ा भी आता है क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी सी ना टफ हो जाती है और वहाँ पर मुझे भी समझ में आता है कि लोगों को क्या चीज़ें हैं जो कंफ्यूज करती हैं। क्योंकि जिस तरह से हम इंग्लिश सीखते हैं, सेंटेंसेस सीखते हैं इंग्लिश के, जो कि एंड में ये आएगा वो आएगा, ये सब तरीके से हम इंग्लिश सीखते हैं, और जो एक्चुअल में फिर जब हमारे सामने इंग्लिश आती है और ख़ासकर फॉरेनर्स की, तो वो काफ़ी अलग होती है। तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होना बनता है, ठीक है। अब वो कन्फ्यूजन क्या है, क्यों है, उसको सही कैसे करें, सही चीज़ है क्या, और वो चीज़ कैसे फॉर्मेशन में लाई गई है, उन सब चीज़ों को समझने के लिए तो मुझे इस तरह की वीडियोस बहुत पसंद आई कि चलो ठीक है, मैं जो एग्जैक्ट उनके जो वर्ड्स हैं, उनकी जो लाइन्स हैं, मैं वो उठाता हूँ और उस पर बताता हूँ। तो आज भी वीडियो में वही चीज़ें हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। और कोई चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट लगती है, आप उसको नोट पैड नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं। चलिए, तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, ये कह रहा है सब ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इस सवाल में स्टार्टिंग में क्या नहीं आ रहा कि क्या सब ठीक है, लेकिन सवाल वही है ये, ठीक। कई बार होता है कि हम सवाल नहीं पूछते हैं क्या कब ऐसे लगा के, लेकिन एक्सप्रेशन से और टोन से समझ में आ जाता है कि वो सवाल है। जैसे अगर मुझे पूछना हो, भाई शाम को चलेगा तो पार्टी में, अब मैंने ये चीज़ बोली कि शाम को चलेगा तो, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या तुम चलोगे इस तरीके से नहीं बोला, तो टोन से और एक्सप्रेशन से समझ में आ गया कि एक सवाल था। सेम यहाँ पर सब ठीक है। अब चाहो तो इसको इंग्लिश में भी बिना क्वेश्चन के ही आप बना सकते हो कि एवरीथिंग इज़ फाइन, और वो एक टोन से समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर एक सवाल की ही फॉर्मेशन ली गई है कि क्या सब ठीक है। अब जो ये सेंटेंस है, ये है कौन सा? ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, जिसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट, एक कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सब ठीक है। अगर ना समझ में आए तो पहले ये सोचो सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? सब कुछ की बात कर रहे हैं, एवरीथिंग। फिर आया मेन वर्ड इज, अब वो क्या है? ठीक है, फाइन, ठीक है, या फिर ओके। एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, ये बन गया। अब यहाँ पर जब जब कोई भी ऐसा सवाल आए जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, सिंपल सा एक फॉर्मूला आप याद रखो कि जो मेन वर्ड है वो सबसे पहले आ जाएगा। अब यहाँ पर जो मेन वर्ड है वो क्या है? इज। जैसे मैंने बोला एवरीथिंग इज ओके, तो यहाँ पर जो मेन वर्ड है वो है इज, तो इज जो है वो सबसे पहले आ जाएगा। इज एवरीथिंग ओके? इस तरह से आप इस तरीके पे ना कोई भी सेंटेंस उठाकर देखो। जैसे मैं बोलूँ कि यू विल गो टू दिल्ली टुमारो, कि तुम कल दिल्ली जाओगे, ये हो गया सिंपल। इसका ही मुझे एक सवाल पूछना है कि क्या तुम कल दिल्ली जाओगे, ऐसे, क्या कल तुम दिल्ली जाओगे? तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? विल को सबसे पहले लेकर आ जाऊँगा, विल यू गो टू दिल्ली टुमारो, ठीक। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, और आपको पता होनी चाहिए कि सवाल जब इस तरीके का आ जाए जिसका हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, तो जो मेन वर्ड है वो सबसे पहले आ जाएगा। और कभी ये मत रटना कि क्या सबसे, अगर अगर क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा हो तो ये वही सेंटेंस होते हैं, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मैंने सेंटेंस में ये पूछा, भाई कभी हिंदी में आ गया कि क्या खाया तूने कल शाम को, अब मैंने ये सेंटेंस जब बोला कि क्या खाया तुमने कल, ठीक है, तो इसमें क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है और सवाल भी है, लेकिन इसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो ये जो सेंटेंस हो गया वो अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, सब ठीक है, इज एवरीथिंग ओके, ये कह रहा है तुम बैठते क्यों नहीं हो, ठीक है, तुम बैठते क्यों नहीं हो। एक तो देखो लिटरल मीनिंग हो गया इसका, एक लिटरल मीनिंग कि तुम बैठते क्यों नहीं हो, और एक होता है अगर मैं इसी में बोलूँ ना भाई बहुत तमीज़ के साथ कि हाँ 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 बैठो, क्यों बैठ क्यों नहीं रहे हो, इस तरीके से, वो वाले सेंस में एक सवाल ये जा रहा है कि तुम बैठते क्यों नहीं हो, ठीक। अब यहाँ पर जो है ये सेंटेंस कौन सा है? ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ताहती है वो वाला सेंटेंस। तीन चीज़ें इसमें है। सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस है? क्वेश्चन नेगेटिव, ठीक है, क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस है कि यहाँ पर सवाल भी पूछा जा रहा है और नेगेटिव भी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले आएगा आपका क्वेश्चन वर्ड। अगर हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं तो सबसे पहले आता है हमारा मेन वर्ड, लेकिन अगर हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं तो पहले क्वेश्चन वर्ड फिर मेन वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, नॉट और एक्शन,
ठीक है। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, नॉट और एक्शन, इसका फॉर्मूला ये होता है क्वेश्चन नेगेटिव का। ठीक, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है, तुम बैठते क्यों नहीं हो, सो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, वाई। मेन वर्ड लगेगा डू, डूअर कौन है, तुम, यू, उसके बाद आया नॉट, वाई डू यू नॉट बैठ रहे हो, सिट, या तो सिट रख दो या फिर हैव अ सीट, एक ही चीज़ है। ठीक है, अगर हम किसी को बोले कि प्लीज़ सिट डाउन, एक तो ये हो गया। एक और अगर हम तमीज़ से बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, प्लीज़ हैव अ सीट। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर जो बना सेंटेंस क्या बना, वाई डू यू नॉट हैव अ सीट। अब हम क्या करेंगे, नॉट जो है वो डू के साथ मर्ज होकर डोंट बन जाएगा। ठीक है, कि वाई डोंट यू हैव अ सीट, वाई डोंट यू हैव अ सीट का मतलब क्या हुआ, तो भाई तुम बैठते क्यों नहीं, आप बैठो ना, ऐसे इस तरीके से पोलाइटनेस में जाता है। ये क्या है, तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है ये कौन सा है, ठीक, ये सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, क्या है कि मुझे कुछ बताना है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, ना नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। फॉर्मूला मेरा सिंपल लगेगा, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन, ये फॉर्मूला लगा, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है, तुम्हारी माँ और मैं, यहाँ दोनों है डूअर, सो योर मॉम एंड आई, योर मॉम एंड आई, मेन वर्ड लगेगा डू। ठीक है, एक्शन है यहाँ पर चाहना, बताना एक्शन नहीं है, एक्शन है चाहना। ठीक है, सो वांट या फिर वांट टू टेल, कि बताना चाहते हैं, ये पूरा एक्शन है यहाँ पे। ठीक है, सो योर मॉम एंड आई वांट टू टेल, किसको, तुम्हें, यू समथिंग। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा, डूअर कौन है, योर मॉम एंड आई, ये यू नहीं है, ये योर है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, योर मॉम एंड आई, फिर मेन वर्ड लगा डू, एक्शन है वांट टू टेल, बताना चाहते हैं, डू छुपा, वांट टू टेल में कोई चीज़ नहीं आया। अब जो वाना लिखा हुआ है WANNA, वांट टू को मर्ज करके वाना लिख देते हैं, जैसे गोइंग टू को मर्ज करके गोना लिख देते हैं। ठीक है, सो योर मॉम एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग, तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। ये कह रहा है आप लोग मुझे अजीब महसूस करा रहे हो। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आपको वर्ड सीखने को मिलेगा, वियर्ड। ठीक है, एक तो होता है कि देखो वियर्ड का मतलब होता है अजीब, कि अगर मैंने किसी को बोला कि ही गेव मी अ वियर्ड लुक, कि भाई उसने ना मुझे एक अजीब तरीके से देखा। ठीक, एक तो तरीका ये हो गया। अब यहाँ पर वियर्ड को, अब यहाँ पर जब मैंने बोला ही गेव मी अ वियर्ड लुक, यहाँ पर जो एक्शन है वो गेव है। ठीक है, ही गेव मी अ वियर्ड लुक, लेकिन अगर मैं वियर्ड को ही एक्शन के तरह लूँ तो हम वो भी ले सकते हैं। ठीक है, कि ही वियर्डेड मी, कि उसने ना मुझे अजीब सा महसूस करा दिया, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने वियर्ड को एक्शन के तौर पर लिया और उसकी सेकंड फॉर्म लगा दी कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और मैंने वियर्ड की ही सेकंड फॉर्म लगा दी कि ही वियर्डेड मी, इस तरीके से सेंटेंस बना दिया, और ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये कह रहा है आप लोग मुझे अजीब महसूस करा रहे हो। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, और यहाँ पर भी इस सेंटेंस में भी वियर्ड को एक एक्शन की तरह यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में ING, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। सो डूअर कौन है, आप लोग, यू गाइस। ठीक है, यू गाइस, फिर मेन वर्ड मेरा क्या आया, आर। ठीक है, एक्शन क्या है यहाँ पर, वियर्ड, कि तुम मुझे वियर्ड महसूस करा रहे हो, तो मैंने वियर्ड को एक एक्शन के तौर पर लिया, तो सेंटेंस बना यू गाइज आर वियर्डिंग मी आउट। आउट सिर्फ एक सेंस के लिए, वियर्ड आउट। ठीक है, आउट सिर्फ एक सेंस के लिए है, यहाँ पर वियर्ड यहाँ पर एक्शन की तरह पे लिया गया है। ठीक है, इस तरीके से, जैसे आउट जब मैंने बोला कि एक सिर्फ एक सेंस के लिए है, कैसे है, अब मान लो मैं क्लास के अंदर बैठा हूँ, ठीक है, बाहर कोई बच्चा खड़ा हुआ है, तो अगर मैं बोलूँगा प्लीज़ कम इन, तो यहाँ पर इन एक सेंस दे रहा है अंदर आने के लिए। अगर मैं इन हटा दूँ और मैं क्लास के अंदर बैठा हूँ और बाहर बच्चा, और मैं उसको बोला प्लीज़ कम, वो तब भी तो अंदर ही आएगा ना, ऐसा तो है नहीं वो बाहर जाएगा। सेम अगर मैं क्लास के बाहर खड़ा हुआ हूँ और मैंने किसी बच्चे को बोला प्लीज़ कम आउट, वो तब भी बाहर आएगा। अगर मैं उसको बोलूँ प्लीज़ कम, वो तब भी बाहर आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं इन और आउट, ऐसी चीज़ों में हमारे सेंस के लिए होती है। जैसे मैं बोला प्लीज़ स्पीक आउट, स्पीक आउट का मतलब बोलो, जो तुम्हारे अंदर है उसको बोलो। अगर मैं सिर्फ स्पीक ही बोलूँगा कि प्लीज़ स्पीक, वो भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये इन और आउट लगते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में, ये एक सेंस को लेकर दिखाते हैं, सेंस को लेकर चलते हैं, वो चीज़ हमें समझनी होगी, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ सेंटेंस बना आप लोग मुझे अजीब महसूस करा रहे हो, यू गाइज आर वियर्डिंग मी आउट। क्या आपके पास ऐसी कोई बुरी खबर या ऐसा कुछ है जो मुझे जानना चाहिए? ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और सिखाऊंगा। अब जो पहली बात, तो जो सेंटेंस है इसके अंदर दो सेंटेंसेस है। पहला है
कि आपके पास कुछ ऐसा, आपके पास ऐसा कोई बुरी खबर या ऐसा कुछ है, एक हो गया ये। दूसरा, जो मुझे जाननी चाहिए, एक हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है कि क्या आपके पास ऐसा कुछ है। अब देखो, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ था, किसी के पास कुछ होगा, किसी का कुछ है, ये जो सेंटेंस होते हैं मैंने बताया हुआ ये इंडेफिनिट फॉर्म के अंदर जाएंगे, ठीक है। अगर किसी का कुछ था या किसी के पास कुछ था तो ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। किसी का कुछ है या किसी के पास कुछ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक्शन होता है हमारा हैव, ठीक है। हैव के साथ, मतलब जैसे मैं बोलूँ पेन है तो हैव अ पेन, इस तरीके से। तो यहाँ पर हैव एक एक्शन के तौर पर लिया जाएगा। तो पहला जो सेंटेंस है, क्या आपके पास कोई बुरी खबर या ऐसा कुछ है, पहला हो गया ये। सेंटेंस कौन से में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सवाल एक पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला मेरा क्या बोलता है, सबसे पहले मेन वर्ड आएगा, मेन वर्ड डूअर और एक्शन, ये फॉर्मूला है मेरा, मेन वर्ड डूअर और एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मेन वर्ड क्या लगेगा, डू, ठीक है, डू। फिर डूअर कौन है, तुम। क्या आपके पास कुछ है तो आपके लिए यू, डू यू। फिर एक्शन क्या है, कुछ है, हैव समथिंग या फिर हैव सम, ठीक है। तो डू यू हैव सम लाइक का मतलब कुछ ऐसा, वो वाला सेंस। डू यू हैव सम लाइक बैड न्यूज़ और समथिंग। अब जो और समथिंग है ना, ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है। जैसे हम हिंदी में कई बार ये बोल देते हैं ना कि कोई बुरी खबर वबर है क्या, तो वबर वाला जो सेंस है, खबर वबर, तो यहाँ पर और समथिंग लेकर चलता है। जैसे मैं बोलूँ कि भाई तुम्हारे पास लैपटॉप वैपटॉप है क्या, सो डू यू हैव लैपटॉप और समथिंग, ठीक है। और समथिंग जो है बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, ठीक है। जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं ना कि भाई शर्ट वर्ट, ठीक है, बैड वैड, तो ये जो वैड वर्ड, ये जो चीज़ें हैं, और समथिंग इंग्लिश में भी इस तरीके से बोली जाती हैं, ठीक है। इज़ देयर एनी शर्ट और समथिंग यू हैव, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस बना, डू यू हैव सम लाइक बैड न्यूज़ और समथिंग, ठीक है, कि तुम्हारे पास कुछ ऐसी कोई बुरी खबर है क्या जो मुझे जानना चाहिए या फिर जो मुझे जाननी चाहिए, ठीक है। जो के लिए दैट, मुझे जाननी चाहिए। अब यहाँ पर शुड का यूज़ कर सकते हो, और चाहिए वाले सेंस में नीड का भी यूज़ कर सकते हैं। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर है मुझे आए, मेन वर्ड नीड टू, एक्शन है नो, जानना चाहिए। जैसे कि मैं बोला तुम्हें जाना, किसी को मैंने बोला कि भाई तुम्हें जाना चाहिए, एक तो हो गया यू शुड गो नाउ, ठीक है। दूसरा मैं उसको थोड़ा और अच्छे से बोलूँ, यू नीड टू गो नाउ, भाई अब तुम्हें चलना चाहिए। सो नीड टू का भी हम यूज़ कर सकते हैं शुड के ऑल्टरनेट में, बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही तमीज़ से उस चीज़ में आती है, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना, क्या आपके पास ऐसी कोई बुरी खबर या ऐसा कुछ है जो मुझे जानना चाहिए, डू यू हैव सम लाइक बैड न्यूज़ और समथिंग दैट आई नीड टू नो। ये कह रहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नॉट एट ऑल, ठीक है। ये दरअसल अच्छी खबर है, फिलहाल दरअसल टर्म को भूल जाओ, ये अच्छी खबर है। सेंटेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट का, जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। फॉर्मूला क्या लगेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या है। फॉर्मूला सिंपल है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या है। तो कह रहे ये अच्छी खबर है, किसकी बात कर रहे हैं, ये की। सो इट, मेन वर्ड इज, अब ये क्या है, अच्छी खबर, गुड न्यूज़, इट इज़ गुड न्यूज़। अब जो टर्म बची मेरे पास, दरअसल, असल में, इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, रियली या फिर एक्चुअली। तो ये कहाँ लगेगा, अगर एक्शन वाला सेंटेंस होता है तो एक्शन से पहले लगते हैं, और अगर सिंपल वाले सेंटेंस होते हैं, विदाउट एक्शन वाले सेंटेंस होते हैं, तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या है। तो जो लास्ट टर्म बची वो क्या है, उससे पहले लगते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अच्छी खबर, गुड न्यूज़, तो गुड न्यूज़ से पहले लग जाएगा मेरा एक्चुअली, ठीक है। तो ये दरअसल अच्छी खबर है, इट इज़ एक्चुअली अ गुड न्यूज़, या फिर इट इज़ एक्चुअली गुड न्यूज़, जरूरी नहीं है आप लगाओ यहाँ पर। हम तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाए हैं। अब देखो यहाँ पर जो ये सेंटेंस जो इन्होंने बोला, वी गॉट अ लिटिल गिफ्ट, वी गॉट यू अ लिटिल गिफ्ट, ठीक है। तो ये सेंटेंस इन्होंने जो फॉर्मेशन बनाई है, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाई है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में। मैंने 100 बार बताया हुआ है कि किसी भी चीज़ को लेकर आना, अब उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ख़रीद के लाए हैं और ढूंढ के लाए हैं, चुरा कर लाया है, कोई कैसे भी वो चीज़, सिर्फ लेकर आया है अगर कोई भी, तो वहाँ पर हम बिना कोई कन्फ्यूजन क्रिएट किए गेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, गेट, ठीक। तो यहाँ पर उन्होंने यही चीज़ की, इन्होंने पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म में सेंटेंस रखा, वी डिड गेट यू, वी डिड गेट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, कि हम लाए, ठीक है। तो यहाँ पर डिड छुपा गेट में और वो गॉट बन गया, ठीक है। सो वी गॉट यू, हम तुम्हारे लिए लेकर आए अ लिटिल गिफ्ट, ठीक है, एक छोटा सा तोहफा। अगर यहाँ पर सिर्फ सेंटेंस ना, कभी अगर आप इतना सुनो ना कि वी गॉट यू,
ठीक है। तो इसका मतलब होता है समझ में आना, या फिर उसको पकड़ लेना, ठीक है, कि मैं तुम्हारी बात समझ गया, आई गॉट यू, ऐसे। लेकिन यहाँ पर क्या है, वी गॉट यू अ लिटिल गिफ्ट, हम तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाए, ठीक है। तुम्हारे पापा और मैं तुम्हें ये बताने के लिए बहुत उत्साहित हैं कि, ठीक है। अब फिलहाल की वाली जो टर्म है उसको भूल जाओ, सेंटेंस पकड़ो, तुम्हारे पापा और मैं तुम्हें ये बताने के लिए बहुत उत्साहित हैं। अब यहाँ पर कुछ एक्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ वो उत्साहित है, एक्शन नहीं है ये, वो एक कंडीशनल फॉर्मेशन की बात चल रही है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। तो किसकी बात कर रहे हैं, तुम्हारे पापा और मैं, योर डैड एंड आई, मेन वर्ड लगा आर। अब हम क्या है, बहुत उत्साहित, रियली एक्साइटेड, तुम्हें बताने के लिए, टू टेल यू, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, तुम्हारे पापा और मैं तुम्हें ये बताने के लिए बहुत उत्साहित हैं, योर डैड एंड आई आर रियली एक्साइटेड टू टेल यू। अब की के लिए लगा दिया दैट, की दैट तुम बड़े भाई बनने वाले हो, ठीक है। तो क्या सेंटेंस बना, तुम बड़े भाई बनने वाले हो। अब देखो बनने वाले हो, या तो बिकम का यूज़ करो या बी का यूज़ करो, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो यूज़ किया है वो बी का यूज़ किया है। अब कोई चीज़ होने वाली है तो यहाँ पर गोइंग टू बी, ठीक है, गोइंग टू बी इस तरीके का यूज़ किया जाता है। अगर मैं बोलूँ मैं पीटने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू बीट यू, मैं उदास होने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू बी अपसेट, ठीक है। तो यहाँ पर होने वाला हो, सिर्फ हो वाले सेंस के लिए बी का यूज़ किया गया है। सो तुम बड़े भाई बनने वाले हो, फिर तुम बड़े भाई होने वाले हो, इस तरीके से। सो डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है, तुम, यू, मेन वर्ड लगा यहाँ पर आर, ठीक है। आर गोइंग टू बी, बेसिकली पूरा लगा आर गोइंग टू बी, यू आर गोइंग टू बी, तुम बनने वाले हो क्या, एन एल्डर ब्रदर, एक बड़े भाई, ठीक है। तो तुम बड़े भाई बनने वाले हो, यू आर गोइंग टू बी एन एल्डर ब्रदर, ठीक है। तुम बड़े भाई होने वाले हो, बनने वाले हो, इसलिए हम यहाँ पर गोइंग टू बी का यूज़ किया। अब इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, ये विल के ऑल्टरनेट में भी बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम बड़े भाई बनोगे, वहाँ पर भी ये आप सेंटेंस बना सकते थे, यू आर गोइंग टू बी एन एल्डर ब्रदर, तुम बड़े भाई बनोगे, इस तरीके से वहाँ पर भी ये सेंटेंस का सेंस बिल्कुल सही बनता। अब वगैरह क्या ये रोमांचक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, ध्यान से समझना, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नेगेटिव भी है, ठीक है। अब मान लो जैसे मैंने बोला ये एक्साइटिंग है, ये रोमांचक है, सो दैट इज एक्साइटिंग, ये सिंपल हो गया। अगर सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या ये एक्साइटिंग है, ठीक है, क्या ये एक्साइटिंग है, तो इस सबसे पहले आ जाएगा, इज दैट एक्साइटिंग, ऐसे आ गया। अब सवाल अगर पूछा जाए कि क्या ये एक्साइटिंग नहीं है, सो इज दैट नॉट एक्साइटिंग, एक तो तरीका ये हो गया, या फिर इज और नॉट को मर्ज कर दो, इजंट दैट एक्साइटिंग, इस तरीके से बन गया। तो यहाँ पर जो इज और नॉट को मर्ज कर दिया गया है और तब वो सेंटेंस बना है कि इजंट दैट एक्साइटिंग, क्या ये एक्साइटिंग नहीं है, क्या ये रोमांचक नहीं है, उसका नाम एडम है। ये तो सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, उसका नाम, सो हिज नेम, फिर मेन वर्ड आया इज, अब उसका नाम क्या है, एडम, एडम, सो हिज नेम इज एडम, उसका नाम एडम है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस हो गया। मुझे छोटा भाई नहीं चाहिए, ठीक है, ये कह रहा है मुझे छोटा भाई नहीं चाहिए, मतलब मैं छोटा भाई नहीं चाहता हूँ। तो इस चाहिए पे कंफ्यूज मत होना कि ये प्रेजेंट, वो ये शुड वाला सेंटेंस है, नीड वाला नहीं, वो एक सलाह वाले सेंस के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर जो है कि ये चाहने वाली चीज़ है, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो ये जो सेंटेंस हो गया, मैं छोटा भाई नहीं चाहता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन, ठीक है। तो डूअर कौन है, मुझे नहीं चाहिए, तो डूअर हूँ मैं, आई, मेन वर्ड लगा डू, उसके साथ आया नॉट, आई डू नॉट, एक्शन क्या है, चाहना, वांट, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूँ क्या, एक छोटा भाई, अ लिटिल ब्रदर, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस मेरे यहाँ पर क्या बना, मुझे छोटा भाई नहीं चाहिए, ठीक है, आई डोंट वांट अ लिटिल ब्रदर, ओके। मुझे इकलौता बच्चा होना पसंद है। अब देखो हो वाले सेंस में मैंने बताया बी का यूज़ करते हैं। अब इसमें हो के साथ जब ना लग जाए, होना, जैसे मैं बोलूँ कि उदास होना अच्छी नहीं है, अच्छी बात नहीं है, सो बीइंग अपसेट, तो बी में आईएनजी लग जाएगा। तो ना नीने वाले सेंस में आईएनजी लग जाता है, जैसे पढ़ना अच्छी बात है, सो स्टडिंग इज़ गुड, ठीक है, इस तरीके से। क्रिकेट खेलना मुझे बहुत पसंद है, सो आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट,
तो ये आईएनजी लग जाता है। सो मुझे इकलौता बच्चा होना पसंद है, मैं पसंद करता हूँ इकलौता बच्चा होना। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है ये भी हमारा कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। डू और मेन वर्ड एक्शन, कि मैं इकलौता बच्चा होना पसंद करता हूँ, एक्शन है यहाँ पर पसंद करना, लाइक। सो डूअर कौन है, मैं पसंद करता हूँ, मुझे पसंद है, सो आई। मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है, पसंद करना, लाइक। डू छुपा, लाइक में कोई चेंज नहीं आया, आई लाइक। क्या पसंद है मुझे, इकलौता लड़का होना, सो बीइंग दी ओनली चाइल्ड। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, सो आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। सो लाइक के तुरंत बाद वही वाला वर्ड है जिसमें आईएनजी लगना है। सो मुझे इकलौता लड़का होना पसंद है, सो आई लाइक बीइंग दी ओनली चाइल्ड। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, मुझे इकलौता बच्चा होना पसंद है, आई लाइक बीइंग दी ओनली चाइल्ड। अब ये कह रहे क्या तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारे साथ हैंग आउट करे। अब देखो हैंग आउट का मतलब होता है घूमना फिरना, ठीक है, कि साथ में घूमना, उसको हम जो टर्म होती है वो हैंग आउट का यूज़ करते हैं। सो पहला जो टर्म है, पहला जो सेंटेंस है, क्या तुम नहीं चाहते, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सवाल पूछा जा रहा है और नेगेटिव भी है, और सवाल वो है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। सो फॉर्मूला मैंने अभी इसी वीडियो में ही बताया था, सबसे पहले मेन वर्ड, ठीक है, फिर डूअर, फिर नॉट, फिर एक्शन। सो मेन वर्ड लगा डू, ठीक है, डूअर कौन है, तुम नहीं चाहते, यू, डू यू, फिर आया नॉट, एक्शन क्या है, चाहना, वांट। सो डू यू नॉट वांट, क्या तुम नहीं चाहते, या फिर डू और नॉट को मर्ज कर दो, डोंट यू वांट, क्या तुम नहीं चाहते कोई तुम्हारे साथ हैंग आउट करे, समबडी टू हैंग आउट विद, ठीक है, हैंग आउट विद, इस तरीके से। तो डोंट यू वांट समबडी टू हैंग आउट विद, क्या तुम किसी के साथ हैंग आउट नहीं करना चाहते, या फिर क्या तुम नहीं चाहते कोई तुम्हारे साथ हैंग आउट करे। ये कह रहा है फिर मुझे अपने गेम उसके साथ बांटने होंगे। अब बांटने होंगे मतलब एक मजबूरी वाला सेंस आया, ठीक है, कि बांटने पड़ेंगे। सो हैव टू, हैज़ टू का सेंस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सेंस जो मेरा एक्शन है वो है हमारा हैव टू शेयर, कि बांटने पड़ेंगे, ये मेरा एक्शन है। और यहाँ पर सेंटेंस कौन सा है, फ्यूचर का सेंटेंस है, ठीक है। सो फिर के लिए देन लगाया, साइड में रख दिया, मुझे अपने गेम उसके साथ बांटने होंगे। सो डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है, मुझे, आई, मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है, हैव टू शेयर, बांटने पड़ेंगे। सो आई विल हैव टू शेयर ऑल ऑफ माई गेम्स विद हिम, अपने सारे गेम्स उसके साथ। अब यहाँ पर जो है गेम और खेल दोनों लिखे हुए हैं, इसको इग्नोर करो, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो में कि लास्ट सेंटेंस में दोबारा रिपीट करता हूँ, फिर मुझे अपने गेम उसके साथ बांटने होंगे, देन आई विल हैव टू शेयर ऑल ऑफ माई गेम्स विद हिम। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।